नमस्कार फ्रेंड्स। जब से कल्याण ज्वेलर्स वाला इशू हुआ है तभी से मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की दो स्कीम्स में, एक मिड कैप और दूसरा फ्लेक्सी कैप, इन दोनों स्कीम्स की एनएवी में काफी गिरावट देखी गई है और जो कि लगातार जारी है, ये रुक नहीं रही है। और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक ही है कि जिन लोगों ने मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और पर्टिकुलरली जिन लोगों ने इन दो स्कीम्स में मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की एक फ्लेक्सी कैप और दूसरी मिड कैप, इन दो स्कीम्स में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं। इन दो स्कीम्स में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है और उसका कारण भी स्पष्ट है कि इन दो स्कीम्स में मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स में। अपने जो इनका फंड का कॉर्पस है उसका अराउंड 10%, मीन्स 10% ईच। 10% जो कॉर्पस है मिड कैप फंड का वो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स में, और इसी तरह जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसका भी अराउंड 10% कॉर्पस उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स में। अब ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने इन दो स्कीम्स में मोतीलाल म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं और उनके इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि क्या उनको अब म्यूचुअल फंड में इन स्कीम्स में बने रहना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए। ज्यादातर लोग काफी परेशान हैं क्योंकि जैसा कि स्मॉल इन्वेस्टर्स का एक एटीट्यूड होता है कि जब सबसे ज्यादा तेजी होती है तभी वो इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, और उसमें भी वो लोग ज्यादा परेशान हैं जिन्होंने लमसम में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास लमसम का जितना भी अमाउंट था वो उन्होंने एक बार में ही मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में डाल दिया और अब उसकी एनएवी करीब 12 से 14% घट चुकी है। तो ऐसी स्थिति में वो चिंतित है कि क्या उनको पैसा निकाल लेना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो लमसम में कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की स्कीम से पैसा निकाल लेना चाहिए या नहीं निकाल लेना चाहिए। एक दो साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने यह जानना चाहा कि क्या अब लमसम का समय आ गया है, क्या अब इन्वेस्टमेंट कर दें मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में। तो इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। पर्टिकुलरली अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड आखिरकार है कैसा, इसकी क्या विश्वसनीयता है और भविष्य में क्या जो लॉसेस अभी हुए हैं इसकी एनएवी में वह रिकवर हो जाने की संभावना है कि नहीं, क्योंकि उसी से आपको कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस आएगा कि इस फंड से पैसा निकाल लें या बने रहें या और इन्वेस्टमेंट आगे भी करें। तो वीडियो के अगले सेक्शन में इसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एक बहुत ही विश्वसनीय फंड हाउस है और काफी समय से यह मार्केट में उपस्थित है और इसका बहुत अच्छा रेपुटेशन मार्केट में इसने अपना बनाया हुआ है। इसकी सभी स्कीम्स ने पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। पर्टिकुलरली अगर हम अपने डिस्कशन को केंद्रित करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस म्यूचुअल फंड में जो अभी रिसेंट गिरावट की अगर आप बात करें तो करीब करीब 12% की गिरावट आई है इसकी एनएवी में। अब यहाँ पर यह भी समझने की बात है कि उसी पीरियड में जो मिड कैप कैटेगरी है उसकी भी एवरेज गिरावट करीब करीब 6% है। मीन्स की जो कल्याण ज्वेलर्स वाला इशू हुआ है उसकी वजह से इस फंड की एनएवी में हिट आया है 6% का। अब किसी फंड की एनएवी में सिर्फ 6% का अंडर परफॉर्मेंस आने से यदि इन्वेस्टर इस तरह के प्रश्न सोचने लगते हैं या उनको टेंशन होता है कि उनको इस फंड से एग्जिट कर लेना चाहिए, तो यह तो शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सही एटीट्यूड नहीं है। दैट मीन्स कि आपकी वोलेटिलिटी टॉलरेंस बहुत ही कम है, क्योंकि अगर आप हमेशा मार्केट गिरने पे या म्यूचुअल फंड की एनएवी गिरने पे एग्जिट हो जाएंगे और जब मार्केट अप होगा, एनएवी हाई होगी, उस समय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा कमाना लगभग असंभव है। पैसा तो मार्केट में आप तभी बना सकते हैं जब आप नीचे से बाई करें। अब आप इसे ऐसे समझिए कि एक इन्वेस्टमेंट आप 90 रुपए पे करते हैं, दूसरा 100 रुपीज पे करते हैं, तीसरा 110 पे करते हैं। तो जब मार्केट में मूवमेंट आएगा, मार्केट बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको कहाँ मिलेगा? जाहिर है उस इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा जो आपने 90 रुपीज में किया हुआ है, उससे कम 100 वाले पे मिलेगा और सबसे कम 110 वाले पे मिलेगा। तो अभी जब मार्केट में गिरावट आई हुई है और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की भी एनएवी में गिरावट आई हुई है, तो इस समय एग्जिट करने का तो मतलब बनता नहीं है। इस समय या तो आपको बने रहना है और अगर आपके पास फंड है तो थोड़ा बहुत फंड आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यही सही समय है जब आप एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एसआईपी में मिनिमम रिस्क होता है। जितना मार्केट नीचे जाता है उतने ज्यादा आपको यूनिट्स मिलते हैं और उतना ज्यादा भविष्य में जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको ज्यादा कैपिटल गेन होता है उसमें। तो एसआईपी तो यदि आप
शुरू करने के लिए इंतजार कर रहे थे किसी अपॉर्चुनिटी का, मार्केट के गिरने का, तो यह सही समय है। तो वीडियो के इस सेक्शन का टेक ये है कि आप डिसाइसिवली यह समझ लीजिए कि आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड से अपना इन्वेस्टमेंट नहीं निकालना है और अपनी एसआईपी भी नहीं रोकनी है। अब अगले सेक्शन में यह जानेंगे, यह बात करेंगे कि क्या यह लमसम प्रारंभ करने का सही समय आ गया है, और यदि हम लमसम करना भी चाहते हैं तो लमसम करने का तरीका क्या हो। क्योंकि जैसा कि डिस्कस किया इस वीडियो के प्रारंभ में कि कुछ साथी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में लमसम किए हैं और पूरा पैसा जितना भी उनके पास था वो एक साथ ही लगा दिए हैं मार्केट में, और उसके बाद से मार्केट गिर गया। पर्टिकुलरली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में गिरावट आ गई और अब वो करीब 12%, 14%, 15% लॉस में उनकी एनएवी, और काफी टेंशन में है उसको लेके। तो डिस्कस करेंगे कि लमसम में इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या होता है, और यदि आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में तो किस तरह करें। देखिए, लमसम में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है इसकी चर्चा करने से पहले एक आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दें जिससे कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट में हम लमसम कर सकते हैं या एसआईपी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए यह जान लीजिए कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने इस गिरावट के बावजूद आपको 10 ईयर्स में 20% पर ईयर कंपाउंडेड आपको रिटर्न्स दिए। इसके अलावा यह गिरावट आप निकाल दीजिए, उसके बावजूद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने पिछले साल आपको 33% रिटर्न्स दिए हैं 1 ईयर में, जबकि कैटेगरी एवरेज वाज ओनली 19%। अब इससे भी महत्वपूर्ण बात समझिए कि जो 10 ईयर्स में आपको 20% कंपाउंडेड रिटर्न मिले हैं उसमें कोविड का पीरियड भी शामिल है, जब फंड की एनएवी घट के 35% घट गई थी फंड की एनएवी। अभी तो करीब 10% और 12% और 14% वाट्स ओवर यू से, क्योंकि प्रतिदिन मार्केट ऊपर नीचे होता है थोड़ा बहुत, तो इस रेंज में घटी है। तब तो करीब 35% से 37% तक इसकी एनएवी नीचे चली गई थी। तो उस डाउनफॉल को भी कवर करके उससे ऊपर आके इसने आपको 10 इयर्स के टाइम पीरियड में 20% का रिटर्न दिया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि शेयर मार्केट अपने लॉसेस को रिकवर कर लेते हैं, अपने करेक्शंस को, अपने क्रैशेस को रिकवर करके नई हाई बनाते हैं और नए सिरे से पूरे लॉस को रिकवर करने के बाद आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देते हैं लॉन्ग टर्म में। सिर्फ जरूरत होती है आपके माइंडसेट की, आपके अंदर वोलेटिलिटी टॉलरेंस होना चाहिए और आपका टाइम फ्रेम क्लियर होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, और जितने समय के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतने समय तक आपको उस इन्वेस्टमेंट में रुके रहने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो मार्केट में आपको, पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, आपको लॉस सामान्यतः नहीं आते हैं। अब जहां तक बात है कि लमसम में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, तो जैसा कि अभी प्रारंभ में डिस्कस किया कि कुछ इन्वेस्टर सारा पैसा एक ही साथ इन्वेस्ट कर दिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में, और अब उनका इन्वेस्टमेंट डाउन है करीब 15%, 14%, 13%, और अब वो काफी टेंशन में। तो कभी भी लमसम में इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका ये है कि आपका जितना भी अमाउंट है, छोटा या बड़ा, उसको कुछ इंस्टॉलमेंट में आप डिवाइड कर लीजिए। ये इंस्टॉलमेंट्स 3 से लगाकर 10 तक हो सकती हैं, आपके रिस्क टॉलरेंस के अनुसार और आप कितना बड़ा फंड इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके अनुसार। क्योंकि जब आप छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में फंड को अपने को इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगा यदि मार्केट नीचे आ जाता है तो। क्योंकि मान लीजिए आपने पूरा फंड अभी, जैसे कुछ इन्वेस्टर्स ने लगाया, आज से 1 महीना पहले मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में डाल दिया होता, तो आज आपकी एनएवी घट के 15% नीचे आ गई होती और इस समय आपको काफी टेंशन हो रहा होता। और टेंशन की बात भी है क्योंकि जब आपका फंड रिकवर करेगा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड रिकवर करेगा, तो यहाँ से जो 15% रिकवर करेगा तो वह पूरा पैसा तो आपका लॉस रिकवर करने में ही चला जाएगा और उसके बाद फिर आप प्रॉफिट में आएंगे। जबकि यही इन्वेस्टमेंट अगर आपने ट्रेंचेज में किया होता, इंस्टॉलमेंट्स में किया होता, तो कुछ पैसा आपने बढ़े हुए एनएवी पे इन्वेस्ट किया होता, कुछ पैसा आज आपके पास सुरक्षित होता जिसको आज आप इन्वेस्ट करके काफी नीचे से इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते थे इस फंड में। और जब यहाँ से मार्केट ऊपर आता तो आपको यहाँ से ही पूरा बेनिफिट मिलता, जो यहाँ से 15% की रैली आएगी, कभी भी आए वो, तो पूरा इन्वेस्टमेंट आपका जो नीचे से आप किए होते वो पूरा इन्वेस्टमेंट आपका वो प्रॉफिट भी एंजॉय करेगा, जो कि अभी आप पोस्ट प्रॉफिट का फायदा नहीं उठा पाएंगे यदि आपने पूरा पैसा एक ही साथ इन्वेस्ट कर दिया लमसम इस फंड में या किसी भी फंड में। तो लमसम इन्वेस्टमेंट का रूल ऑफ थंब यही है कि जो भी फंड है आपके पास उसको कुछ इंस्टॉलमेंट्स में आप डिवाइड करके
और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहिए। इंस्टॉलमेंट की संख्या जैसा कि डिस्कस किया कि इस बात पे डिपेंड करेगी कि आप कितना वोलेटिलिटी टॉलरेंस चाहते हैं और आपका कितना बड़ा फंड का साइज है, उसके हिसाब से आप 3 से 10 इंस्टॉलमेंट्स आइडियल रहती हैं लमसम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब अगले सेक्शन में जानेंगे कि इस फंड में गिरावट आई क्यों, कल्याण ज्वेलर्स में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गिरावट आई, और कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स में आगे क्या संभावना है उनके लॉसेस को रिकवर करने की, जो गिरावट आई है उसको रिकवर करने की, यह जानेंगे अगले सेक्शन में, क्योंकि उसी पर डिपेंड करेगा कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की एनएवी कितनी जल्दी रिकवर करती है। और यहाँ पर यह भी समझ लीजिए कि कल्याण ज्वेलर्स अगर रिकवर करे ना करे तब भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड या दूसरे इसके जो फ्लेक्सी कैप फंड हैं वो अच्छे परफॉर्मर हैं और लेटर और सूनर इन क्वार्टर और 2 वो अपनी कैटेगरी के एवरेज से ऊपर आ जाएंगे, इस बात की पूरी संभावना है। अभी देखिए मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में इशू आने से पहले अभी एक्सिस बैंक में पहले इशू आया था, उसके बाद क्वांट में इशू आया, उसके बाद निप्पन इंडिया में इशू आया। इन सभी म्यूचुअल फंड्स में कोई ना कोई इश्यूज आए और जिसकी वजह से इनकी रेपुटेशन भी प्रभावित हुई और इनकी एनएवी भी प्रभावित हुई। अब मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के केस को जो इन दूसरे म्यूचुअल फंड्स में गड़बड़ियां हुई हैं उससे जरा अलग करके देखने की जरूरत है। देखिए उन तीनों केसेस में जिनका अभी जिक्र हुआ उनमें उन म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट आरोप थे जो कि रेगुलेटर सेबी ने लगाए थे और उसकी इंक्वायरी चल रही थी, उसमें सीबीआई इंक्वायरी तक बात पहुंची। लेकिन मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का केस बिल्कुल अलग है। यहाँ पर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए हैं, कोई कार्रवाई नहीं करी है, सिर्फ अफवाह एक ऐसी फैली है मार्केट में और सोशल मीडिया में कि जिसके चलते कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स गिरे और कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स गिरने से मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की एनएवी गिरी, क्योंकि इनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स में। अब जो भी आरोप कल्याण ज्वेलर्स पे लगे हैं या मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड पे लगे हैं वो दोनों ही कंपनियों के मैनेजमेंट ने रिफ्यूट करे हैं, डिनाई करे हैं और पब्लिकली उसका उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके यह क्लियर कर दिया है कि ये निराधार और झूठे आरोप हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई रेड पड़ा है या कोई ब्राइबरी का केस हुआ है या मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया हो म्यूचुअल फंड द्वारा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड द्वारा फायर फाइटिंग भी चल रही है कि उन्होंने खुद उनके सीनियर मैनेजमेंट ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को फोन करके आश्वस्त किया है कि कोई भी गड़बड़ियां फंड द्वारा नहीं करी गई हैं और जिससे कि इन्वेस्टमेंट का भरोसा फंड में बना रहे। तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में जब भी सुधार होगा तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की स्कीम्स की एनएवी में भी सुधार होगा और यदि आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं अपने प्लान के अनुसार, अपने गोल के अनुसार, तो इस बात की पूरी संभावना है, जैसा कि अपने पिछले उदाहरणों में हमने देखा और जैसा कि पहले भी हमेशा होता आया है कि मार्केट अपने करेक्शंस को, अपने क्रेसेस को रिकवर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इस बार भी यह तो कोई बहुत बड़ा करेक्शन कम से कम अभी तक तो नहीं है। 10 to 12% का करेक्शन आते रहते हैं मार्केट में हर साल में 1-2 बार, तो यहाँ से हमेशा मार्केट रिकवर करते रहते हैं और इस बात की भी पूरी संभावना है कि इस बार भी मार्केट रिकवर कर लेगा और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिनको इस समय 10%, 12%, 15% लॉसेस आ रहे हैं वो जल्दी ही ना सिर्फ रिकवर हो जाएंगे बल्कि वो सभी प्रॉफिट में भी आ जाएंगे बहुत ही जल्दी, अगर वो इन्वेस्टेड रहते हैं सफिशिएंटली लॉन्ग अपने अपने म्यूचुअल फंड्स में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।